हेलो फ्रेंड्स, सुस्वागतम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्षय अर्थात क्षय के प्रकार। ये जो पॉइंट है, ये जो हेडिंग है, किसके अंतर्गत आता है तो हम लोग जान लेते हैं कि जो चरक सूत्र 17 का जो चरक संहिता के सूत्रस्थान के 17वें चैप्टर का अध्याय है अर्थात कियंतः शीर्षीय अध्याय के अंतर्गत आता है। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग ये जो पॉइंट है ये छठवां लेक्चर है अर्थात इस चैप्टर में हम लोगों ने ये छठवां लेक्चर बनाया है। बाकी आप इसके बाकी लेक्चर को आप इस चैप्टर के ही आप हम लोग के चैनल में जाएंगे और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे कि अंतर्शेषीय अध्याय के अंतर्गत ये पूरा पूरा आपका लेक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं चरक ने कितने प्रकार के क्षय बताए हैं। तो ये आपके एमसीक्यू में प्रश्न पूछता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है कि क्षय के प्रकार होते हैं। तो चरक का एक बात हम लोग पढ़ रहे हैं तो चरक को यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। तो चरक ने 18 प्रकार के क्षय का वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ उसके नाम देखेंगे कौन कौन से क्षय होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि चरक ने कितने प्रकार के क्षय बताए हैं, 18 प्रकार के क्षय बताए हैं। तो हम लोग देखेंगे क्षय, क्षय के भेद अर्थात किस आचार्य ने कितने माने। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। चरक ने कितने माने हैं, 18। ये 18 जो है वो किस तरह से 18 है इसके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि तीन दोषों के क्षय होने से अर्थात तीन दोषों के क्षय से, मतलब क्षय का मतलब चाहे वात का क्षय हो, चाहे पित्त का क्षय हो, चाहे कफ का क्षय हो। तो तीन दोषों के क्षय से मतलब तीन हो गया, वात पित्त कफ अर्थात वात पित्त कफ के क्षय से हो गया, तीन हो गया। उसी तरह से देखेंगे कि दोषों के क्षय से तीन दोषों के क्षय से ये तीन हो गए। उसके बाद देखते हैं सात सात धातुएं, जो सात धातुएं होती है अर्थात धातुएं कौन कौन सी हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सात धातुओं के क्षय से हो गया। प्लस सात धातुओं के मल से, सात धातुओं के मल, अगर मान लीजिए धातुएं जो है शरीर को धारण करती है तो शरीर को बनाए रखने में धातुओं के मल का भी उतना इम्पॉर्टेंट होता है। तो धातुओं के जो मल होते हैं, धातुओं के मल का भी क्षय हो जाएगा तो उसका उसका लक्षण मिलेगा। तो शरीर में कोई ना कोई लक्षण होता है कि जो सात धातुएं के क्षय से लक्षण मिलेगा। उसी तरह से सात धातुओं के मल के क्षय होने की बात चरक ने कही है। तो यहाँ पर देखेंगे सात सात 14, 14 3 17 और बचा एक ओज, ओज क्षय, ओज क्षय की बात चरक ने कही। तो टोटल देखेंगे इस तरह से 3 7 10 7 17 एक 18 प्रकार के क्षय की बात चरक ने की है। तो ये आपसे पूछना चाह रहा था कि क्षय के प्रकार कितने होते हैं। आपका ऑप्शन होगा 18, सही आंसर होगा 18। अब ये 18 किस तरह से, तीन दोष के अर्थात वात पित्त कफ, सात धातुएं अर्थात रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, सात धातुओं के मल मतलब हर एक धातु का अपना अपना मल होता है, उनके क्षय होने से जो लक्षण आएंगे उसके बारे में बात किया गया है। और एक ओज क्षय, ओज क्षय भी दो प्रकार के होते हैं। तो ओज क्षय देखेंगे तो एक होते हैं पर ओज, एक होता है अपर ओज, एक होता है पर ओज, एक होता है अपर ओज। पर ओज होने के क्षय होने से मृत्यु होती है सीधे, पर ओज के अगर खत्म हो जाएगा तो या कमी आ गई तो सीधे मृत्यु हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो वर्णन है ये अपर ओज के क्षय होने की वजह से लक्षण बताए गए हैं। पर ओज के क्षय होने से मृत्यु हो जाती है। ये तो बात चरक की थी। तो क्षय की बात हम लोग कर रहे हैं, 18 प्रकार के क्षय या टाइप्स ऑफ क्षय अकॉर्डिंग टू चरक क्या है, 18 प्रकार के हो गए। अब बात करते हैं सुश्रुत की। तो सुश्रुत ने कितने प्रकार के क्षय बोले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुश्रुत ने मुख्यतः दो प्रकार के क्षय बोले हैं। दो प्रकार के क्षय कौन कौन से, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय। देखेंगे अनुलोम, सिर्फ आपको नाम जानना है, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय। तो ये बात उन्होंने कहाँ किया है, इन्होंने राजक्षमा के प्रकरण में किया है। राजक्षमा, राजयक्षमा के रेफरेंस में उन्होंने किया है अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय। तो अब सुश्रुत की बात हो गई। अब बात करते हैं शारंगधर। शारंगधर ने कितने प्रकार के क्षय माने हैं, तो उन्होंने 5 प्रकार के क्षय माने हैं। सारंगधर के अनुसार जो क्षय है शरीर में कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार के। उन्होंने बताया कि 5 प्रकार कौन से, वात क्षय, पित्त क्षय, कफ क्षय और
सन्निपातज, वातज पित्तज कफज, और तीनों का क्षय मतलब सन्निपातज हो गया। और उरह छत, उरह छत, ये वातज क्षय, पित्त क्षय, कफ क्षय और तीनों का क्षय, सन्निपातज क्षय और उरह छत, इन्होंने 5 प्रकार के क्षय माने हैं। अब बात करते हैं हारित की। अब हम लोग सब पढ़ रहे हैं तो सभी को जान लेते हैं। हारित ने जो क्षय बताए हैं वो 10 प्रकार के बताए हैं। उन्होंने सिर्फ नाम दे दिया 10 प्रकार के क्षय, 10 प्रकार के क्षय की बात कही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अब हारित के बाद बात करते हैं, ये इतना ही है। अर्थात जब आप टाइप्स ऑफ क्षय की बात करेंगे तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, चरक को देंगे। तो आपके जो अब 18 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 18 होगा, क्योंकि हम लोग को चरक पढ़ना है तो चरक को प्रायोरिटी देनी है। साथ ही साथ सुश्रुत का भी ध्यान रखिएगा, सारंगधर का भी ध्यान रखिएगा और हारित का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। जब एग्जाम में लिखने को आएगा तो सब लिखेंगे तो बेहतर होगा कि आपको नंबर अच्छे से मिलेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।